अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9th का, और इस चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स था, फिजिक्स के बारे में था, व्हाट इज़ फिजिक्स। इसकी लिंक मैंने ऊपर यहाँ पे दी हुई है, आप अगर इसको देखना चाहें तो इसको भी देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं टॉपिक को, फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और टॉपिक क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। किसको कहते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, आर एनीथिंग व्हिच कैन वी मेजर। एनीथिंग व्हिच वी कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब इस फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कॉमन में हैं। वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, a physical quantities possesses at least two characteristics, that is, one is its numerical magnitude and other is the unit in which it is measured, जिसमें हम इसको मेजर करते हैं। दो क्वांटिटीज, दो चीजें क्या हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और दूसरा इसके पास क्या है, एक प्रॉपर, एक सुइटेबल यूनिट। अब यहाँ पे इस एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको देखते हैं कि वहाँ पे मैग्नीट्यूड और जो इसका यूनिट है वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये हमारे पास एक स्टूडेंट है। फर्स्ट करें कि इस स्टूडेंट की हमें जो है वो लेंथ, आप लेंथ कहें या इसकी हाइट कहें, तो वो हम इसको मेजर करना चाहते हैं। अब जब हमने इसकी मेजरमेंट की तो मेजरमेंट करने के बाद इस स्टूडेंट्स की जो लेंथ आ गई वो आ गई 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, ये इस स्टूडेंट्स की हाइट है या इसकी लेंथ है। अब 120 ये क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको हम कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड, एंड सेंटीमीटर इज द यूनिट किसका, इस लेंथ का जो हमने इसकी मेजर की। दूसरा एग्जांपल अगर देखें कि फर्ज करें कि हम मार्केट में चले जाते हैं या किसी ग्रोसरी के पास चले जाते हैं, या हमने कोई फ्रूट खरीदना है या क्या करना है। तो अगर हम फ्रूट खरीदते हैं या किसी शॉपकीपर से कोई चीनी वगैरह या आटा वगैरह लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें उसका एक मास होता है। अगर हमने फ्रूट खरीद लिया, फर्ज करें कि हमारे पास ये जो फ्रूट है, ये जो बैग है फ्रूट का, या ये अपना चीनी का जो एक बैग है, इस बैग के अंदर जो है वो तकरीबन 3 kg, 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम क्या है, ये इसका मास है। अब हम जब भी इसको कहेंगे कि भाई अगर मुझे फ्रूट चाहिए तो उस सूरत में हम उसको ऐसे नहीं करेंगे बस मुझे भाई फ्रूट दे दो। तो जाहिर सी बात है वो आपसे एक क्वांटिटी पूछेगा, वो एक नंबर आपसे पूछेगा। आप कहेंगे 5 kg, तो 5 उसका क्या हो गया, 5 उसका हो गया मैग्नीट्यूड, एंड kg किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। तो यहाँ पे पहले हमने देखा कि लेंथ क्या हो गई, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी हो गई। उसके बाद हमने क्या देखा, मास क्या हो गया, मास जो है वो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। उसके बाद अगर हम किसी क्लॉक की तरफ देखते हैं तो वहां पे हमें एक टाइम जो है वो नजर आता है, हम टाइम को देखते हैं। फर्ज करें कि टाइम यहाँ पे आपके पास 2 hours 2 बजे, तो 2 hours, 2 क्या हो गया, ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड हो गया। आवर्स क्या हो गया, ये इसका यूनिट कहलाएगा। तो ये टाइम भी आपका पास क्या हो गया, ये टाइम भी आपके पास क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, जिसको आप मेजर कर सकते हो, और एनीथिंग व्हिच कैन वी मेजर, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स का होना जरूरी है। इसके बगैर आप अगर कोई भी इसमें से एक चीज यूज करेंगे, अगर आप किसी को कहेंगे कि भाई
मुझे 5 दे दो, 5 दे दो। अब 5 एक तो नंबर है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन उसके साथ अगर कोई प्रॉपर यूनिट नहीं होगा तो दूसरा आदमी आपकी बात जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। अगर आप सिर्फ उसका यूनिट के बारे में बात करते हो कि मुझे केजी दे दो, तो फिर जाहिर सी बात है आपसे शॉपकीपर पूछेगा कि भाई आपकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। अगर आपको चीनी चाहिए 5 केजी, तो आप कहेंगे 5 केजी मुझे चीनी दे दो, शुगर दे दो। तो इस सूरत में आपने देख लिया कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। अब इस फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड किया गया है इनटू 2 क्वांटिटीज के अंदर। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने डिस्कस किया, इसको 2 क्वांटिटीज के अंदर, और वो 2 क्वांटिटीज कौन सी हैं? एक होती है बेस क्वांटिटीज, इसको आप फंडामेंटल क्वांटिटी भी कह सकते हो, बेस क्वांटिटी कहें या फंडामेंटल क्वांटिटी कहें। और दूसरा हमारे पास क्या है? दैट इज ड्राइव क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को यहाँ पे डिवाइड किया गया है इनटू बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा हमारे पास क्या है? ड्राइव क्वांटिटीज। अब देखते हैं सबसे पहले कि बेस क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, हम किसको कहते हैं। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर द अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। मतलब 7 हमारे पास क्या है? 7 हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज हैं वो पहले से ही हैं। अब इसको अगर मैं इस तरह से आपको डिफाइन करूं कि फर्ज करें कि हमारे पास अल्फ़ाबेट जो होती है वो इंग्लिश की भी अल्फ़ाबेट होती है, उर्दू की भी अल्फ़ाबेट होती है, सिंधी की भी अल्फ़ाबेट होती है। तो वो क्या होता है? वो एक बेस होता है, एक बुनियाद होती है। उन चीज़ों को आप क्या करते हैं? जब आपस में मिलाते हैं, उन वर्ड्स को जब आपस अपना लेटर्स को आपस में आप मिलाते हो, तो मिलाने के बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं? कुछ वर्ड्स बन जाते हैं। तो इसी सूरत में जो बेस्ट क्वालिटीज हैं, वो बेस्ट क्वालिटीज क्या हैं? वो फाउंडेशन होता है, वो बुनियाद होता है किसके लिए? अदर फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। अब इसमें आपके पास जो है बेस्ट क्वांटिटीज वो कौन कौन सी हैं? दैट इज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ड्राइव क्वांटिटीज की बेस्ट क्वांटिटीज को आपने देख लिया। अब ड्राइव क्वांटिटीज में हमारे पास क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर एक्सप्रेस आर ड्राइव्ड फ्रॉम बेस्ट क्वांटिटीज। वो जो ड्राइव क्वांटिटी हमें मिलेगी वो कहां से मिलेगी? वो हमें बेस्ट क्वांटिटीज से मिलेगी। अब कोई भी 2 बेस्ट क्वांटिटीज को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें या उनको एक दूसरे के साथ डिवाइड करें, उसके बाद जो हमें क्वांटिटी मिलेगी उस क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ड्राइव क्वांटिटीज। तो ड्राइव क्वांटिटीज फर्स्ट करें कि अगर फर्स्ट करें कि यहाँ पे मेरे पास जो लेंथ है, और लेंथ क्या है? लेंथ आपके पास बेस्ट क्वांटिटी है। इस लेंथ को अगर मैं टाइम के साथ डिवाइड करता हूं, अब टाइम भी यहाँ पे क्या है? टाइम भी आपके पास बेस्ट क्वांटिटी है। तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, तो वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है स्पीड के। हमें क्या मिल गया? 2 बेस्ट क्वांटिटीज को डिवाइड करने के बाद हमें क्या चीज मिली? हमें मिल गई स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड ड्राइव क्वांटिटी है। इसी हिसाब से अगर उसी लेंथ को किसी दूसरी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो उस सूरत में फिर हमें क्या मिलता है? हमें एरिया मिलती है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू एरिया। अब एरिया क्या हो गया? ये ड्राइव क्वांटिटी हो गया। इस तरह से कोई भी बेस्ट क्वांटिटीज को डिवाइड करने के बाद या मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब उसको ड्राइव करने के बाद हमें जो क्वांटिटी मिलती है उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? उस क्वांटिटी को हम ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। अब उसके जो चंद एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास क्या हैं? दैट इज एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मोमेंटम। इसके अलावा और बहुत सारे भी हैं, लेकिन चंद यहाँ पे मैंने आपको इसके एग्जांपल्स जो है वो आपको बता दिए हैं। तो ये होता है ड्राइव क्वांटिटीज। हमने देख लिया कि बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, और उसके बाद हमने ड्राइव क्वांटिटीज को भी डिस्कस कर लिया। अब बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज को
तो हमने समझ लिया, इसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया अच्छी तरह से। अब हम बात करते हैं बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स की। लेकिन बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स को स्टडी करने से पहले, इसको समझने से पहले हम बात करते हैं किसकी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम SI से डिनोट करते हैं। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? अब इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो चीज़ है वो आपको मैं बता दूं कि 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स हेल्ड इन पेरिस इन 1960 adopted a worldwide system of measurements called International System of Units। 1960 के अंदर पेरिस के अंदर एक मीटिंग रखी गई थी, एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जहाँ पे वर्ल्ड वाइड सिस्टम को एडॉप्ट किया गया था। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम SI से डिनोट करते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉमनली रेफर्ड एज SI। SI सिस्टम वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट का एक मुस्तकिल और वाहिद तरीका फराहम करता है, या इसको आप मुत्तहिद तरीका भी कह सकते हैं। आसान कम्युनिकेशन को काबिल बनाता है और मुख्तलिफ शोबे में और ममालिक में मेजरमेंट का कंपैरिजन जो है उसको वो करता है। अब देखें कि बेस यूनिट्स क्या होते हैं। द यूनिट दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज इज कॉल्ड बेस यूनिट्स। ये आपके पास यहाँ पे लिस्ट आपको नजर आ रही है, ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं। उस बेस क्वांटिटीज का जो सिंबल है उसको यहाँ पे डिनोट किया गया है। उसके बाद जो नेम ऑफ यूनिट होगा इस बेस क्वांटिटी का, जो 7 फिजिकल बेस क्वांटिटीज हैं, ये उसके नेम है यूनिट्स के, और इसके साथ इसकी सिंबल जो है। इसी हिसाब से अगर हम ड्राइव यूनिट्स की बात करें तो ड्राइव यूनिट डिस्क्राइब बाय ड्राइव क्वांटिटीज इज कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। तो इस हिसाब से ये इसकी लिस्ट आपको नजर आ रही है। यहाँ पे मुख्तलिफ ड्राइव यूनिट्स हैं आपके पास। नेम ऑफ यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी सिंबल यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी हिसाब से नेम ऑफ यूनिट होगा उस ड्राइव क्वांटिटी का, इस हिसाब से लास्ट में उसकी सिंबल आपको नजर आएगी। उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह से वीडियोस को देखते जाएं, इंशाल्लाह आपका हर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।